How deep you are into that fast will depend on if your food was digested or not. What is the right way to practice intermittent fasting? We have actually as a culture been practicing intermittent fasting before it was called by such a fancy name. आज हम intermittent fasting के बारे में बात करेंगे and हम ये देखेंगे कि साइंस का उस पे क्या पर्सपेक्टिव है, एंशिएंट इंडियन पर्सपेक्टिव से intermittent fasting कितनी वायबल है, and I will also share my personal experience to go with it. Let's get started. So intermittent fasting, like most of you might know, it is basically this concept जबकि आप एक क्लॉक में एक सर्टेन इंटरवल के लिए आपकी फीडिंग विंडो होती है जब आप खाना खाते हो, और फिर आपकी एक विंडो होती है जिसमें आप खाना नहीं खाते हो। ये आपकी जो फीडिंग विंडो है जिसमें आप खाना खा रहे हो, ये 8 घंटे की हो सकती है, 10 घंटे की हो सकती है, 12 घंटे की हो सकती है। सो इसमें लेट्स सी साइंटिफिकली व्हाट इज द राइट वे टू डू इट। डॉक्टर एंड्रयू हैबरमैन एक्चुअली हैज एन एंटायर पॉडकास्ट अराउंड दिस, और उन्होंने एग्जैक्टली बताया है कि व्हाट इज द राइट वे टू प्रैक्टिस इंटरमिटेंट फास्टिंग। एंड वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट ही सेज इज के ये जो आपकी फीडिंग विंडो है, मेक श्योर कि ये रात को ना हो। एंड देन ही गोज ऑन टू टॉक अबाउट ऑल द इल इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग क्लोज टू द नाइट। वो कहते हैं कि ईटिंग ड्यूरिंग द नॉक्टर्नल फेज ऑफ द डे इज एक्चुअली वेरी वेरी डेट्रिमेंटल टू आवर हेल्थ। सो यू नो इट्स सिमिलर टू व्हाट ही सेज अबाउट लाइट, राइट? एंड व्हाट वी ऑल नो अबाउट लाइट। अगर दिन में आपने लाइट देखी है, लाइट में हो, आप बाहर हो, लाइट से एक्सपोज्ड हो, वो आपकी सर्केडियन रिदम के लिए अच्छा है। अगर आप रात में अपने आप को स्क्रीन से या ब्लू लाइट से एक्सपोज कर रहे हो, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। Food is something very very similar. He says try and keep your feeding window during the day as much as possible. 80% of the genes in our body are on a 24-hour schedule, which means कि you know जब उनको high होना चाहिए तब वो अगर high है, जब उनको low होना चाहिए तब वो low है, उसी से good health determine होती है। So he says the right way to practice intermittent fasting is that once you wake up, don't eat anything for around an hour or longer if possible. And शाम को सोने से पहले 2-3 घंटे पहले आप खाना बंद कर दीजिए। अब इस फास्ट का विंडो और इसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? वेल दैट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, लेकिन मोटा मोटी ही सेज दैट once in 24 hours you should be eating। तो ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो। ऑल्सो ही सेज जो ऑटोफैगी का प्रोसेस होता है, जिसका बेसिकली मतलब यही होता है जो बुरे सेल्स हैं, जो डेट्रीमेंटल सेल्स हैं, जो खराब सेल्स हैं आपकी बॉडी के, वो खत्म हो रहे हैं, उसी को ऑटोफैगी कहते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस व्हाई फास्टिंग इज सो गुड फॉर यू, बिकॉज उससे ऑटोफैगी का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होता है बॉडी में। हाउ डीप यू आर इनटू दैट फास्ट विल डिपेंड ऑन इफ योर फूड वाज डाइजेस्टेड और नॉट। तो इसको अगर सिंपल भाषा में बोले तो अगर आपने 9, 10, 11 बजे आपने खाना बंद किया है और फिर आप सोने चले गए हो, तो पहले 3-4 घंटा तो आपकी बॉडी इवन दो आप सो रहे हो, वो खाना ही डाइजेस्ट कर रही है। तो इसमें फिर आप फास्टेड स्टेट में एक्चुअली नहीं हो, ऑटोफैगी नहीं हो रहा है। सो द बेस्ट थिंग टू डू ही सेज वुड बी राइट इन द मिडल ऑफ द डे। अगर आप खाओ तो वो सबसे अच्छा होगा। सोशली ही सेज ये पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज एवरीवन इज एट वर्क, योर ब्रेकफास्ट एंड डिनर आर द ओनली मील्स यू ईट विद योर फैमिली। सो एक्चुअली यू नो इफ यू वांट टू काइंड ऑफ कोएग्जिस्ट सोशली आल्सो, इट मे नॉट बी दैट वायबल। तो अगर आप अपना फास्ट फॉर एग्जांपल 10 बजे शुरू करते हो और फिर 6 बजे खत्म कर देते हो, दैट ही सेज इज द आइडियल प्लेसमेंट ऑफ द फास्ट। देन ही सेज ऐसा नहीं है कि वीकेंड पे आप इसको बार बार स्विच करते रहो, बिकॉज यू नो इट्स काइंड ऑफ लाइक पुटिंग योर बॉडी इन अ जेट लैग मोड। इंजेस्टिंग फूड more or less, this is what he says, is better the earlier you do it in a day. Similarly, ingesting protein, जितना आपने protein earlier in the day ले लिया वो ज़्यादा अच्छा है. So this is the scientific part of it. Now let's come to what ancient India teaches and what our scriptures say. We have actually as a culture been practicing intermittent fasting before it was called by such a fancy name. Basically यही बोला जाता था कि आप धूप छुपने के बाद, sundown के बाद मत खाइए और सुबह अपना सारा स्नान, ध्यान, प्राणायाम, अपने सारे काम करके, अपनी पूजा वगैरह करके फिर आप खाओ। तो इंसिडेंटली वो ऑटोमेटिकली एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का वो साइकिल बन जाता था जब आपने 6 बजे खाना बंद कर दिया और फिर आप 9 बजे सुबह खाना खा रहे हो। सो दैट एक्चुअली इन एंशिएंट इंडिया वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस फ्रॉम टाइम विदाउट बिगिनिंग। ये जो फास्टिंग पीरियड होता है, इसमें ट्रेडिशनली बोला जाता है कि इसमें आपकी प्राण शक्ति काम करती है, इसमें आपको एकाग्र होने में, आपकी अवेयरनेस को हाई होने में बहुत हेल्प
हेल्प मिलती है, और द होल आइडिया इज टू बी एबल टू गो इनवर्ड्स, टू बी एबल टू फोकस ऑन योर वर्क, टू बी एबल टू ऑल्सो रियली चेरिश फूड व्हेन यू डू गेट इट, राइट? बट ऑल्सो द आइडिया इज टू नॉट ओवरलोड द सिस्टम। फिर 2-day फास्टिंग तो मतलब वो समथिंग दैट वाज डन इन एवरी हाउस होल्ड। किसी का मेरा जी सोमवार चल रहा है, या कोई फ्राइडे को फास्ट रख रहा है, कोई शनि भगवान को अपीज करने के लिए फास्ट रख रहा है। तो फास्टिंग कल्चरली इज समथिंग वी हैव ऑलवेज डन एज अ कंट्री। ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक फास्टिंग में हम लेकिन अपनी विंडोज खुद नहीं चूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कहा मेरी ईटिंग विंडो, मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 बजे दिन में खाऊंगी और फिर रात में 10 बजे के बाद नहीं खाऊंगी। ये जो विंडो है ये विथ द सन शुरू होती है एंड विथ द सन ये खत्म हो जाती है, एंड दैट अलाइंस, इफ यू रिमेंबर, विथ व्हाट साइंस सेज एज वेल, दैट इट इज बेस्ट टू ईट ड्यूरिंग द डे एंड नॉट ईट एट नाइट। इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है कि जब मैं सुबह उठ के और फिर अपना ब्रेकफास्ट इज माई मोस्ट फेवरेट मील ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ। देन यू गो ऑन टू लंच, बट थोड़ा सा यू गो ईजी ऑन लंच, एंड देन डिनर मुझे लगता है इवन अगर 4-5 बजे भी कुछ खा लेती हूँ और कोई मुझे बोले कि अच्छा डिनर मत करो, आई एम एक्चुअली ओके विद दैट। अगर मैं अर्ली डिनर कर भी रही हूँ जो कि 6:30 बजे है, उसके बाद देन अगर मैं कुछ खा लेती हूँ, देन दैट काइंड ऑफ डजंट सर्व माई बॉडी दैट वेल। ये मैंने नोटिस किया है, एंड ये कभी कभार चैलेंज हो जाता है व्हेन विंटर्स में आप दूध ले रहे हो या कोई ऐसी चीज ले रहे हो, तो वो पर्सनली थोड़ा सा मुझे चैलेंज लगा है। लेकिन अदरवाइज दिस स्ट्रक्चर वर्क्स ब्यूटिफुली। आई थिंक योर सिस्टम इज ऑलवेज फीलिंग लाइट, योर सिस्टम इज ऑलवेज फीलिंग लाइक you can do more and it's able to absorb and it's able to digest. So I think एक reframing जो बहुत मुझे help किया है वो ये है, जो खाना है you must have, and like रुचिता दिवेकर says that eat every 2-2 घंटा 3-3 घंटा, वो आप करो, बिल्कुल करो, लेकिन अपनी सनलाइट के ड्यूरिंग करो। और अगर वहाँ सनलाइट के ड्यूरिंग करते हो फिर ऐसा नहीं हो जाता कि रुचिता दिवेकर प्लान वर्सेस इंटरमिटेंट फास्टिंग, कुछ वर्सेस नहीं है। What she says is very much conducive to nature and very much conducive to what we have already been doing. I think the bottom line is basically that don't choose your window, eat in alignment with nature. जब धूप है तब खाओ, जब धूप नहीं है तब नहीं खाओ। And I have to say that intermittent fasting, if done traditionally, if done in the right way, it can only be happily married to waking up early. If you're waking up late, then I'm sorry, but intermittent fasting is not for you. Because then what will happen is your eating window will start very late and then वो खत्म भी बहुत लेट होगी। फिर ऑटोफैगी का फायदा आप नींद में वैसे भी नहीं उठा पाओगे, बिकॉज आपकी बॉडी वही खाना ही डाइजेस्ट कर रही होगी। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। तो इसलिए इट्स अ हैप्पी मैरिज ऑफ वेकिंग अप अर्ली एंड ट्रेडिशनल फास्टिंग और हैविंग अ ट्रेडिशनल ईटिंग विंडो। सो दिस ईटिंग पैटर्न हैज particularly helped me a lot, probably the most in changing my lifestyle. Like having my dinner by 6:30 has been probably the most impactful thing that I have done for my health and for my family's health in the past 5 years. That is all I wanted to share. If you have any questions, we'll be happy to take them at Happy Holi, and please take care. Keep commenting. Bye.